हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीट इंसर्ट टैब। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने डेटा लिया है एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स। तो यहाँ पे मैंने ना तो डेटा ज्यादा बड़ा लिया है और ना ही छोटा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमने ओनली 13 डेटा सोर्स लिया है, 13 रोज। इसमें बिगिनर्स भी सीख सकते हैं और एडवांस भी इसकी हेल्प से सीख सकते हैं। इस हिसाब से हमने डेटा सोर्स लिया है। पाइवट में सबसे पहले हमें क्या करना होता, हमें सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करना होता। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट की भी से। सबसे पहले माउस से देखते हैं तो माउस से हमें ऐसे करना पड़ेगा, माउस से हमें पूरा इसको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा सोर्स ज्यादा है, मान लीजिए डेटा सोर्स 1000, 2000 या 10,000 डेटा सोर्स है, तो हम माउस से बहुत टाइम लग जाएगा, हमें माउस से सिलेक्ट करना नहीं चाहिए। उस टाइम में क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें यहाँ पे इस सेल में रखना चाहिए। इसके बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, राइट। तो जितने डेटा सोर्स नीचे तक का है वहां पे हम पहुंच जाएंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम राइट या लेफ्ट एरो चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा पूरा डेटा सोर्स क्या है, सिलेक्टेड, राइट। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें पाइवट टेबल यूज करना होता है। पाइवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब के बगल इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें क्या, हमें दो ऑप्शंस दिखेगा, एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, एक पाइवट टेबल। तो हमें अभी क्या करना, हमें पाइवट टेबल यूज करना है, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा सोर्स क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जितना हमने डेटा सोर्स लिया था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ए कॉलम से एच कॉलम में 1 से 14 रो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्ट टेबल और रेंज का मतलब क्या हुआ कि जो पाइवट टेबल रखने वाला हो इसी टेबल रेंज पे लगेगा, ठीक है। नीचे दो ऑप्शंस पूछ रहा है, फर्स्ट वन इज न्यू वर्कशीट, हमें नए वर्कशीट में रखना है, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, या फिर हमें उसी सेम वर्कशीट में रखना है। तो अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें लोकेशन पूछेगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अगर डेटा सोर्स बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में करने के बाद हमें ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा एक नया सीट ओपन हो गया, ठीक है। सीट 1 में क्या है, सीट 1 में हमारा टेबल है, सीट 1 में क्या है, हमारा डेटा सोर्स है। जहां हमने इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं, हमारा डेटा सोर्स है सीट 1 में। सीट 2 में हमने क्या, पाइवट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे पाइवट टेबल लग चुका है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया। यहाँ पे देखते हैं, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल्स फील्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्राइवेट टेबल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखते हैं, राइट। हमने प्राइवेट टेबल पर जैसे क्लिक किया तो प्राइवेट टेबल फील्ड्स ओपन हो गई, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखेगा। जो हमारी फील्ड्स हैं वो इस तरीके से, तो हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय आईडी लिया था, डेट लिया था, सेल्समैन लिया था, प्रोडक्ट लिया था, क्वांटिटी लिया था, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड सेल्स। ये सारे हमारे डेटा सोर्स थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फिल्टर, कॉलम्स, रो और नेक्स्ट है वैल्यू। कॉलम और रो के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फिल्टर और वैल्यू का क्या मीनिंग होता है ये भी सीख, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे जो डायरेक्टर है, हमारे जो सुपरवाइजर हैं, उन्होंने हमें डेटा सोर्स एनालाइज करने के लिए दिया है कि हमें ये आइडेंटिफाई करके बताइए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, राइट। किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, किस डिपार्टमेंट कितनी सेल हुई। तो हमें अगर यहाँ पे हम जाकर इससे यहां से अगर हमें चेक करना होगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि डेटा सोर्स बहुत ज्यादा है और आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। इसकी हेल्प के लिए हमने क्या किया, प्राइवेट टेबल यूज किया, ठीक है।
अब किस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करनी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिपार्टमेंट को यहाँ पे कॉलम में रख लेना है, या रो में रख लेते हैं। डिपार्टमेंट को हमने क्या किया, रो में रख लिया। डिपार्टमेंट को जैसे ही हम रो में रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पहला चीज था हमारा कि डिपार्टमेंट को हम रो में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमें सेल्स लेनी है, हमें क्या लेनी, सेल्स वैल्यू। तो सेल्स को हम किस में रखेंगे, वैल्यू। वैल्यू में आप देख पाएंगे जैसे हम वैल्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से थिंग्स आएंगी। व्यू फील्ड सेटिंग्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारे अलग अलग फंक्शंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पाइवेट का यूटिलाइजेशन इन पर्टिकुलर फंक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, हमें ये देखना है किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा सेल हुई है, राइट, किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा सेल। तो हमने यहाँ पे सम अप्लाई कर दिया, सम ऑफ सेल्स, आप लोग देख पा रहे होंगे सम ऑफ सेल्स। ठीक है, सी सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट में हमने चूज कर लिया डिपार्टमेंट, और सेल्स को हमने वैल्यू में रख लिया। ठीक है, ऑल राइट। सो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडमिन जो था, एडमिन में हमारा क्या है 70,500 सेल हुआ है। आईटी में देखना चाहें तो 87,000 है, सेल्स में देखना चाहें तो 53,750। ठीक है, टोटल हमारी जो सेल है 1,58,250। और क्या ये सेल सही है, यहाँ पे हम जाएंगे, सेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1,58,250। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा सोर्स जो हमने पाइवेट बनाया वो हमारा क्या है, सही है, राइट, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे देखना है कि एडमिन में क्या चल रहा है तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करते ही सारी चीजें आ जाएंगी कि सारी डिटेल्स शो करनी है, राइट। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे डबल क्लिक करते क्या हुआ, एक नया सीट 3 बन गया। सीट 3 में क्या होगा कि एडमिन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, एडमिन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा सेल स्टेट दिल्ली में हुआ था, और हमारे जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए थे वो लैपटॉप, प्रिंटर, मॉनिटर एंड माउस, ये हमारे प्रोडक्ट बिके थे। ठीक है, अगर हमें सेम आईटी का देखना होगा तो आईटी पे हम वैल्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारा वो टेबल अपने आप ओपन हो जाएगा जिसमें पूरी डिटेल्स में चीजें आ जाएंगी। तो अगर किसी को भी सुपरवाइजर या डायरेक्टर को भेजना होगा कि हमने एडमिन में कितनी सेल की, आईटी में कितनी सेल की, फर्स्ट थिंग्स अगर वो मांगता है कि डिपार्टमेंट वाइज दो तो हमें इस तरीके से दे सकते हैं। अगर वो बोलता है एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय वाइज प्लस प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी वाइज दो तो हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, राइट। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया, ओके। अब हमें स्टेट भी जानना है, हमें ये जानना है कि नहीं डिपार्टमेंट नहीं, हमें स्टेट देखना है किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हुई। तो हम यहां से क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को हटा देंगे और यहाँ पे स्टेट को चूज कर लेंगे। सी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दिल्ली का सेम, गुजरात का 87, यूपी का 53, ग्रैंड टोटल आपका सेम ही है, राइट। अब सुपरवाइजर बोल रहे हैं नहीं मुझे डिपार्टमेंट नहीं, मुझे सेल्समैन के कैटेगरी में देखना है, मुझे सेल्समैन से एक सेल्समैन ने कितना सेल किया। तो हम सेल्समैन पे सिंपल से क्लिक करते हैं। तो जॉन स्मिथ 83,500, मनोज 35,000, सुरेश 39,750, ओके, ऑलराइट। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बंदा बोलता है कि हमें डिपार्टमेंट भी चाहिए और एम्प्लॉयज भी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट को मान लो हम फिल्टर बना लें, ओके। डिपार्टमेंट को फिल्टर बनाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें एक ऊपर नया टैब मिल गया, डिपार्टमेंट जिसमें ऑल का लगा। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे हमें एडमिन चूज करना है, हम एडमिन चूज कर सकते हैं। एडमिन चूज करेंगे तो यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा, जॉन स्मिथ और मनोज ने हमने एडमिन में सारी सेल लेके आए। एडमिन में कितनी सेल लेके आए, एडमिन में जो हमारी सेल आई 17,500 की टोटल आई। अब हमें चेक करना है कि नहीं आईटी में कितना सेल हुआ बाई एम्प्लॉइज। आईटी में हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आया कि जॉन स्मिथ में 81,000 और सूरज ने 6,000 सेल किया है आईटी डिपार्टमेंट में।
अब हमें देखना है कि नहीं हमने सेल्स डिपार्टमेंट में कितना सेल्स किया। सेल्स डिपार्टमेंट क्लिक करते ही हमारे पे ये ऑप्शन आ जाएगा कि मनोज ने 20,000 और सुरेश ने 33,750 का सेल किया, राइट। हमें ओवरऑल देखना तो ओवरऑल हम क्लिक कर लेते हैं। सी यहां तक आई होप आप लोगों को समझ। अब मान लीजिए सुपरवाइजर बोलता है कि नहीं सर मुझे पूरा डिटेल्ड में चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूरा डिटेल्ड में चाहिए। डिटेल मतलब हमें सेल्समैन भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए और हमें वैल्यू भी चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे, ठीक है। सेल्स को हटा देते हैं, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं। डिपार्टमेंट को फिल्टर से हटा के हम सीधे सीधे कॉलम में लेके आते हैं। तो कॉलम में लेके आओगे आपको देख कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखेगा। कॉलम में लाने पे कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखेगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं? कॉलम से हटा के हम इसको रो में लाते हैं। यहां से हम इसको हटा देते हैं, हम इसको लाते हैं रो में। डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे ये जानना था कि किस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय ने किस स्टेट में कितना सेल किया और कितना प्रोडक्ट। तो डिपार्टमेंट के बाद हम चूज कर लेते हैं एम्प्लॉइज। सी डिपार्टमेंट के बाद हमारे क्या आ गया? एम्प्लॉइज आ गया। एम्प्लॉइज के बाद हम चूज कर लेते हैं प्रोडक्ट। एम्प्लॉइज के बाद हम चूज करते हैं प्रोडक्ट नहीं, हम चूज करते हैं स्टेट। स्टेट इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि वो समराइजेशन में इजी रहेगा, ठीक है। स्टेट के बाद हम चूज कर लेते हैं प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एडविन में 17,500 तो सोल्ड हुआ गुड्स, लेकिन जॉन स्मिथ ने 2,500 रुपए दिल्ली में जाके लैपटॉप का बेचा था, ठीक है। दिल्ली में जाके क्या किया? लैपटॉप का सेल किया था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है रीड करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है, हम इस पे पाइवट टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक में करें। राइट क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके से पॉपअप खुलेगा। यहां पे हम जाके पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे। पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाने के बाद हम नीचे चलेंगे, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को चूज करना है। अभी इसके पहले हमने देखा था डेटा सोर्स हमारा कुछ और दिख रहा था, अभी हम देखेंगे क्लासिक पाइवट लेआउट को चूज करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे, सी यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा जिसमें एडमिन, जॉन स्मिथ, दिल्ली टोटल, लैपटॉप, ठीक है। बट अभी मुझे ये जानना है कि हमें यहाँ से टोटल हटाना है। तो टोटल हटाने के लिए क्या करेंगे? हम डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद ग्रैंड टोटल्स में जाएंगे। ग्रैंड टोटल्स में हम यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करेंगे? ऑफ ऑन, ऑन रो ओनली, ऑन कॉलम। सो हम यहाँ पे कर देते हैं ऑफ ऑन ऑफ कर देते हैं, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम। फिर अगेन ग्रैंड टोटल्स में हम जाएंगे, ठीक। और यहां से हम राइट क्लिक करके भी हम हटा सकते हैं। सब टोटल स्टेट हटा दिया। अब मुझे सेल्समैन का भी हटाना है, हम यहाँ पे जाए, सब टोटल सेल्समैन हटा दिया। सी यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडमिन का क्या है? यहाँ पे एडमिन का हमने जॉन स्मिथ और मनोज ने दिल्ली में बेचा। सारा का सारा गुड्स इन लोगों ने एडमिन का किसमें बेचा? दिल्ली स्टेट में बेचा। प्रोडक्ट क्या था? लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर। लेकिन अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेम मिसिंग है, ठीक है। नेम और डिपार्टमेंट यहाँ पे मिसिंग है। इस डेटा सोर्स को हम कहीं भी पेस्ट करेंगे तो बहुत चैलेंज आ जाएगा हमारे लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सीधे सीधे यहाँ पे जाना है, रिपीट लेआउट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले एनालाइज में गए, एनालाइज के बगल में डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस आएगा रिपीट लेआउट। रिपीट लेआउट के बाद हमें यहाँ पे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन नहीं, रिपीट ऑल आइटम इन लेबल्स।
ठीक है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे डेटा सोर्स में हमारा क्या हुआ, एडमिन के साथ साथ नेम और स्टेट भी आ गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इजिली सारी चीजें आइडेंटिफाई हो पा रही है। सी राइट। तो अभी इस डेटा सोर्स में जो हमने हमारा ए डेटा सोर्स रॉ डेटा था, अभी हमने पाइवट लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स आइडेंटिफाई हुआ। आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमने ये आइडेंटिफाई किया, सुपरवाइजर ने बोला कि डिपार्टमेंट वाइज सेल्समैन स्टेट प्रोडक्ट के साथ साथ हमें टोटल दिखाना है। हम उनके सामने डेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं, सर आप देख लीजिए एक डिपार्टमेंट में कितने सेल्समैन ने किस स्टेट का और क्या प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, आईटी में देखो तो जॉन स्मिथ ने सबसे ज्यादा बेचा है, सेल्स डिपार्टमेंट में मनोज और सुरेश ने अच्छा काम किया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस डेटा सोर्स से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शंस हमने क्लोज कर दिए। जब पाइवट टेबल ऑप्शंस क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे जब इसके ऊपर हम फिल्टर रखते हैं तो हमारा पाइवट टेबल ऑप्शंस नहीं आ रहा। राइट, अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमें कोई भी फील्ड चेंज करना होगा तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके लाने के लिए हमें क्या है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने में शो फील्ड लिस्ट करना है। शो फील्ड लिस्ट करने से सीधे सीधे आपका पाइवट टेबल ऑप्शंस इलिजिबल हो जाता है। राइट, ओके, सो यहां तक आपको आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिजाइन में क्या करते हैं, डिजाइन में जाने के बाद यहां से हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहां से हमें डिजाइन ऑप्शन अपने आप पॉपुलेट करता है। यहां से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी चूज कर सकते हैं। मान लो हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है, हमने क्या किया, हमें इस कलर में हमने प्रेजेंट किया डेटा, हम यहां से इसको पूरी तरह क्लोज कर देते हैं। राइट, अब देखो, अब यहां पे डिपार्टमेंट क्या हुआ, डिपार्टमेंट हाईलाइट हो गया, नेम उतना हाईलाइट नहीं हुआ, बाकी चीजें हाईलाइट हो गई। सो इस तरीके से हम पाइवट टेबल में डिपार्टमेंट वाइज सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी डेटा सोर्स हो, यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स आती है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसको चूज करके हम इजिली क्या करते हैं, सी look at this is amazing, right? यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीजें एकदम फॉर्मेटिंग में आ गई। मान लो ये सारी चीजें मुझे चेंज करनी है तो हम राइट क्लिक करते हैं, सिंपल सा पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाते हैं और यहां से हम मान लो हमें प्रोडक्ट हटाना है, प्रोडक्ट हमने हटा दिया, एडमिन सेल्समैन और स्टेट का ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए हमें स्टेट भी हटाना है, डिपार्टमेंट और सेल्समैन, मान लीजिए हमें फिर से डिपार्टमेंट हटाना, सी अगेन प्राइवेट टेबल में ना केवल हम सम कर सकते हैं, हमें मान लीजिए हमें काउंट का लगाना है कि कितने काउंट में कितने क्वांटिटी सेल हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 454, मान लीजिए क्वांटिटी भी देखनी है, हमें क्वांटिटी देखनी है, सेल्स हटा दिया हमने, क्वांटिटी का सम कर लेते हैं। एडमिन में 12, एडमिन 12 कौन सी क्वांटिटी, प्रोडक्ट लगा लेते हैं, सी टोटल एडमिन 12 क्वांटिटी बिकी है, लेकिन लैपटॉप कितना बिका, मॉनिटर कितना बिका, माउस कितना बिका, प्रिंटर कितना बिका, वो चीजें हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डेटा सोर्स लिया है जिसमें डेट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन और सेल्स अमाउंट मेंशन्ड है। सो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, रीजन में डिफरेंट रीजन है और सेल्स अमाउंट है। सबसे पहले टेबल में क्या होता है, किसी भी फंक्शन अप्लाई करने के लिए टेबल का यूज हर जगह होता है। कहीं भी आप MIS रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी रिपोर्टिंग करो, उस केस में आपको टेबल का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर टेबल अप्लाई करना है तो उस रेंज को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं, इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हमने टेबल पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से पॉपअप आइडेंटिफाई हुआ जिसमें लिखा है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में बताता है कि वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। आपका यहाँ पे देखेंगे ए से लेके डी तक का हमारा डेटा है
रो नंबर 1 से रो नंबर 21 तक का है। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है माई टेबल हैज अ हीडर्स। इसमें अगर आप यस कर देंगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपके टेबल के ऊपर क्या है, ऑलरेडी एक हीटर लगा हुआ है। अगर इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो ये बताएगा कि आपके टेबल के ऊपर हीटर नहीं है। तो हमारे टेबल के ऊपर हीटर है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको ओके करना होगा। एक टाइम के लिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए कैंसिल कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे टेबल अप्लाई हुआ? नहीं अप्लाई हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस टेबल को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टेबल अप्लाई करना होगा। हमने क्या बताया था, डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाके टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से पॉपअप दिखेगा, जिसमें हम सिंपल से क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे उस डेटा सोर्स पे फिल्टर लग जाएगा और कुछ टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ही टेबल लगता है उसमें क्या होता है, एक डिजाइन टैब ओपन हो जाती है। सी डिजाइन टैब टेबल पे ही ओपन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल नेम देना, टेबल को रिसाइज करना, प्राइवेट टेबल से समराइज करना, रिमूव डुप्लीकेट यहां से करेंगे तो जितने भी यहाँ पे डुप्लीकेट्स होंगे, जैसे साउथ अगर मल्टीपल से तो रिमूव कर देगा। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर, एक्सपोर्ट, रिफ्रेश, राइट। यहाँ पे हीडर रो जैसे हम क्लिक करते तो ऊपर का डेटा हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, गायब हो गया। लेकिन हमें वो डेटा रखना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हीडर रो को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इधर आते हैं तो इधर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स मिलते हैं। यहां से भी आप फॉर्मेट चूज कर सकते हो। मान लीजिए ये फॉर्मेट आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस पे क्लिक करो, जोन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है। मान लो ये लग रहा है, नहीं 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 हमें ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। हमने बोला कि हमें ये अच्छा लगा, हमने ये फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर लिया, राइट। अब यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो गई है। यहाँ पे टेबल इंसर्ट होने के बाद क्या होता है कि हाईलाइट हो जाएगा। टेबल की सबसे प्लस पॉइंट ये होती है कि इसके सामने अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, मान लो एच लिख के हमने जैसे ही एंटर किया तो ऑटोमेटिक वो टेबल के फॉर्मेट को कंसीडर करता है। टेबल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही। मान लो हमने यहाँ पे वाई लिख के एंटर किया, सी, राइट। तो यहां पे आज हम सीखेंगे टेबल में स्लाइसर का यूज कैसे करते हैं और स्लाइसर होता क्या है। सो आप लोगों को बता दूं, स्लाइसर एक फिल्टर का काम करता है। आप फिल्टर भी बोल सकते हो। स्लाइसर एक पाइवट से भी अच्छा वर्क करता है, पाइवट टेबल से भी अच्छा फंक्शन अप्लाई करता है स्लाइसर। तो आखिर स्लाइसर होता क्या है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे, डिजाइन टैब में जाओगे, डिजाइन टैब में जाने के बाद इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। सिंपली हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से डेटा बॉक्स खुलेगा, जिसमें क्या होता है कि जितने डेटा सोर्स पे हमने टेबल लगा रखा उन सबका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स लेने, मान लो प्रोडक्ट कैटेगरी लेना है, हमने बोला यस। रीजन लेना है, हमने बोला यस। सेल्स अमाउंट लेना है, हमने बोला यस, राइट। नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद ओके का ऑप्शन आता है, ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीनों कैटेगरी में क्या हुआ, पाइवट अप्लाई हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे इन सबको क्या करना है, साइड में रखना है। ठीक है, हम इसको यहां से क्लिक किए और मूव हियर कर दिया। हमने इसको यहां पे मूव हियर कर दिया, राइट। और हमने रीजन को उसके बगल में ले जाके यहां पे मूव हियर कर दिया, राइट। सेल्स अमाउंट को थोड़ा सा हम और ड्रैग करके और आगे ले जाते हैं, ऑल राइट। और हम कैटेगरी को थोड़ा सा अंदर रखाते हैं ताकि क्या हो, हमारा डेटा सोर्स पूरा का पूरा दिखे। ठीक है, अब हमें मान लीजिए डेटा सोर्स हमारा कितने का, हमारा डेटा सोर्स मान लीजिए 2 लाख का है। 2 लाख में मुझे ये जानना है कि हमारे ईस्ट रीजन पे कितने सेल हुए, ईस्ट रीजन पे कितने सेल हुए। तो जैसे हमने ईस्ट रीजन पे क्लिक किया तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ऑटोमेटिक ईस्ट रीजन का टेबल अपने आप चूज हो गया। ईस्ट रीजन पे क्या हुआ, फिल्टर लग गया। यहां पे हमने कोई अलग से फिल्टर नहीं लगाया, सिंपली हमने क्लिक किया। तो यहां पे देख पा रहा हूं प्रोडक्ट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, 2 टाइप्स के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे चूज हो रहे हैं। हमें सिर्फ क्लॉथिंग में देखना है, हमने सिर्फ इस पे क्लिक किया तो आप ये देख पा रहे होंगे यहां से इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम
चला गया। हमें दोनों देखना, हमने दोनों पे क्लिक किया, ठीक है। हमें यहां से हम इसको हटा देते हैं, फिल्टर हटा देंगे, और यहां से भी हम इसको फिल्टर हटा देते हैं, यहां से फिल्टर हटा देंगे, ठीक है। यहां सबसे फिल्टर हटाने से क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा डेटा सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब हमें ये देखना है कि 1700 रुपए की हमारे कितने आइटम सेल हुए। तो जैसे 1700 पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने आप वो डेटा सोर्स आ जाएगा। अगर 1700 का मल्टीपल्स आइटम्स होता तो सारे के सारा यहाँ पे आ जाता। हम 2200 का देखना चाहते हैं, 2200 पे हमने सिंपली क्लिक किया, सी रिजल्ट यहाँ पे 2200 का आ गया। हमें नीचे जाके हमने देखा कि नहीं, हमारे 3800 का देखना है, सी मेरा मन किया, मान लीजिए हम सुपरवाइजर, मेरा मन किया कि नहीं मुझे क्लोथिंग से रिलेटेड जितने भी सेल्स हुए सारे दिखाने हैं, सी जैसे क्लोथिंग पे आपने क्लिक किया सारा का सारा डेटा सोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। फिर ये बोला कि नहीं क्लोथिंग से नहीं, हमें क्लोथिंग पे भी होना चाहिए और साउथ में होना चाहिए, सी क्लोथिंग और साउथ का हमारे ये डेटा सोर्स सेल हुए, जो कि सारे के सारे क्या हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल हुए, ठीक है दोस्तों। आई होप इंसर्ट टैब में आपका स्लाइसर वाला फंक्शन क्लियर हो गया। इसको हटाने के लिए सिंपली हम करते हैं, पूरा का पूरा हम यहां से हटा देते हैं, यहां से फिल्टर हमने हटा दिया, यहां से फिल्टर हमने हटा दिया, राइट, और हमने यहां से भी फिल्टर हटा देते हैं, राइट, और इस पे हम क्लिक कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, राइट। अब यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों जगह से क्या हुआ, फिल्टर हमने हटा दिया। अब हमारा पूरा का पूरा डेटा सोर्स यहाँ पे एक्टिव हो गया। हमें पूरा स्लाइसर हटाना है तो हम स्लाइसर भी इजीली हटा सकते हैं प्राइवेट टेबल पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके कट, सेम कट, सेम कट, ठीक है। तो टेबल के अंदर हमने स्लाइसर फंक्शन को सीखा। स्लाइसर फंक्शन जो कि एक हमें प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे फिल्टर का काम करता है, पाइपेट का काम करता है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा बैंडेड रोज आते हैं। बैंडेड रोज मतलब क्या होता है, जो कलरफुल रोज है। अगर हम इस पे अनचिक कर देते हैं बैंडेड रोज पे, इसमें जैसे अनचिक करेंगे यहाँ पे देख लो सारा का सारा एक ही कलर आ गया, राइट। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे आ गए, राइट। यहां से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर ले सकते हैं। फिल्टर बटन पे आप क्लिक करते हैं, फिल्टर का आप हट जाएगा यहाँ से, फिर फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे फिल्टर आसानी से आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ डेटा सोर्स लिया है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल ईयर 24 सेल्स, फाइनेंशियल ईयर 23 सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 लिए हैं, जिसमें हीटर, आयरन, टेबल, चेयर और कप है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम सीखेंगे कि चार्ट के बारे में सीखेंगे, कि चार्ट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था प्राइवेट टेबल का यूज कैसे करते हैं, रिकमेंडेड पाइवेट्स का मतलब क्या होता है, टेबल में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे इलस्ट्रेशंस में हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि पिक्चर्स वगैरह का डेटा उतना यूटिलाइजेशन नहीं होता। सो यहां पे हम सीखेंगे ओनली चार्ट, ठीक है। चार्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास डेटा सोर्स है, ठीक है, आप इसको चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे के पूरे डेटा सोर्स को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे के पूरे डेटा सोर्स को। सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पे आते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ट्स में हम आए थे। चार्ट में बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, एक रिकमेंडेड चार्ट्स है, सेकंड वन है एक 3 लाइन चार्ट्स है जो कि कॉलम और बार चार्ट्स में आता है, थर्ड वन है एरिया चार्ट्स को सब शो करता है, इसके बाद पाई चार्ट आता है, ठीक है। तो जो भी चार्ट आपको पसंद है, मान लीजिए हमें रिपोर्टिंग करनी है इस बार चार्ट में, तो बार चार्ट में हमने जैसे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट दिख रहे हैं। मान लो 2D में देखना है, 2D कॉलम में देखना है, 2D बार में देखना है, 3D में देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम 3D कॉलम में देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पे क्या करेंगे, सिंपल से हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स हमारा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं,
इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ड्रैग करने से क्या आइडेंटिफाई होगा, ड्रैग करके हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने जो डेटा सोर्स यूटिलाइज किया है, जो डेटा सोर्स यहाँ पे लगाया, उसका डेटा सही आया है या नहीं, ठीक है। सी, ऑल राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे थोड़ा राइट में चलते हैं, ओके। सो यहाँ पे दो टाइप्स का डेटा सोर्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज FY24 सेल्स। तो हमारे चार्ट की एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये होती है कि चार्ट पूरे डेटा सोर्स को क्या करता है, समराइज कर देता है। चार्ट का मतलब क्या होता है, समराइज करता है। अब एक चार्ट हम अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए जो चार्ट हमने बनाया है हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, तो जो भी सुपरवाइजर होगा या डायरेक्टर होगा या CFO होगा, वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेगा कि चार्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, आप लोग भी इसको इजिली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि चार्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देयर आर 10 प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ पे देयर आर 10 रोज और 10 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, चार्ट पूरा प्रिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ पे 10 नंबर ऑफ रोज हैं। वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ चलते हैं, सी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, 10 हैं। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं रिपीट हुआ, क्योंकि वो प्रोडक्ट था ही नहीं। अगर वो प्रोडक्ट यहाँ पे होता और नंबर ऑफ रोज को हम नहीं चूज करते तो वहां पे क्या होता, सम कर लेता, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें आ गई कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज में कितने हैं। तो यहां से हमें बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास 10 डेटा सोर्स हैं और 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर हमारे पास इसी डेटा सोर्स में क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24 है, फाइनेंशियल ईयर 23 है, ठीक है। अब एक सबसे प्लस पॉइंट इसमें देखो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के सामने क्या किया है इसने, ग्रीन ब्लू मार्क कर दिया है, ब्लू मार्क। और फाइनेंशियल ईयर 23 के सामने क्या किया इसने, कुछ ऑरेंज कलर में कर लिया। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे जो हमने चार्ट टाइटल कॉलम बेस पे हमने अप्लाई किया, इसमें जितने भी ब्लू मार्क डेटा सोर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, फाइनेंशियल ईयर 24 के होंगे। और जितने भी हमारे ऑरेंज मार्क होते हैं कितने होंगे, फाइनेंशियल ईयर 23 के, ठीक है। और इधर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो टोटल वैल्यू है, हमारी जो टोटल वैल्यू है कितने तक की गई है, हमारी टोटल वैल्यू कितने तक की गई है, यहां पे बोल रहा 6 लाख तक का। 6 लाख तक का क्यों गया है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई डेटा सोर्स यहाँ पे क्या होगा, 5 लाख का होगा, राइट। क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, सी इस पे क्लिक करते ही हमें ये शो हो जाएगा कि हमारे इस डेटा सोर्स में, इस सीरीज में क्या चीज आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीरीज FY24 सेल्स पॉइंट नंबर 3 टेबल वैल्यू 5,43,000 यहाँ पे शो हो रहा है। सेम अगर इस हम डेटा सोर्स में यहाँ पे देखें तो ये किस रेंज में आ रहा है, 5 से 6 लाख के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 5,43,000 है, जो कि फाइनेंशियल 24 का सेल है। और किस चीज का सेल है, वो यहां से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो टेबल का सेल है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वन चार्ट कि पाई चार्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, कोई भी फंक्शन हम अप्लाई करते हैं उसमें हमारा डिजाइन से रिलेटेड डिजाइन टैब ओपन हो जाता है। अब डिजाइन टैब में हमें क्या क्या चीजें रिकमेंड कर रहा है कि हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से कलर चेंज करना है, चार्ट का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से सी, यहाँ से हम चेंज करेंगे। जैसे ही यहाँ से चेंज करेंगे हमारा यहाँ पे अपने आप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना, हमें ब्लैक डिजाइन मुझे अच्छी लग रही है, मैंने बोला नहीं मुझे इस चार्ट में डेटा रिप्रेजेंट करना है, हमने ये चार्ट चूज कर लिया। जैसे हमने ये चार्ट चूज किया, सी जैसे हमने वो चार्ट चूज किया, यहाँ पे डेटा सोर्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 24 की सेल ऑरेंज में हो गई और फाइनेंशियल ईयर 23 की सेल्स हल्का येलो कलर में आइडेंटिफाई हुआ, जो कि हम विथ अमाउंट, इसके पहले हमें अमाउंट नहीं मिलती थी। हम अभी यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा बना है या जो भी हमारा डेटा सोर्स है, इसमें हमारे को क्या है, अमाउंट आइडेंटिफाई कर रहा है। इसमें और भी ज्यादा इजी हो जाता है कि डेटा को रीड कैसे करें, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर नीचे आप लोग ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सोर्स, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको दिखेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला कि हमने पाई चार्ट को कैसे यूटिलाइज किया। हमने कॉलम नंबर चार्ट को हमने देखा जो कि यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है। इसमें जाके आप शैडो की भी हाइट, विड्थ, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उतना हम यहाँ पे डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये चीज उतना यूज नहीं होता। मान लो हमने इस पे किया और इसके ट्रांसपेरेंसी मान लो 50% हमने ये कर दिया। ठीक है, 3D फॉर्मेट में भी हम जाके 3D फॉर्मेट ले लेते हैं। मान लो हमें ये लेना है 3D फॉर्मेट में, क्या चूज करना है हमें, ये चूज करना है। ठीक है, 3D फॉर्मेट में जाके कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स चूज करना, तो यहाँ पे वो अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, बट फॉर्मेट वॉल्स पे हमें ज्यादा उतना काम नहीं करना क्योंकि फॉर्मेट वॉल का उतना यूटिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पहला सीखा कि चार्ट टाइटल में हम चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर चार्ट्स में आते हैं। हमारा फर्स्ट वन क्या था, हमारा फर्स्ट वन जो था कि हम चार्ट को कैसे पाई चार्ट के रूप में कैसे देखते हैं, ये हमारा कॉलम चार्ट था। कॉलम चार्ट को हमने सीखा। अब नेक्स्ट आता है हमारा यहां से हम इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया। नेक्स्ट है अपना लाइन और एरिया चार्ट। इसमें क्या होता है और इसको भी देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो डेटा सोर्स को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो सेम ही फंक्शन अप्लाई होगा, सेम ही चीजें होगी, बस क्या होगा इसमें लाइन फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करते ही हमारा कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स बन गया। ठीक है, एवरीथिंग वाज सेम, द चेंजेस वाज डन। जो कि हम बार में देख रहे तो हमारा क्या हो गया, लाइन में आ गया। कॉलम सर्कल से हट के क्या हो गया, हमारा लाइन सर्कल में आ गया। इसमें भी डिजाइन टैब ओपन है, तो डिजाइन टैब में ओपन करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइंस होते हैं, जो भी आप चूज करना चाहें। मान लीजिए हमें ये वाला पसंद है, हमने इसको चूज किया और जूम आउट करते ही देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे डेटा सोर्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, हमने इसको चूज किया ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर यहाँ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि चार्ट का यूटिलाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आते हैं यहाँ पे चार्ट में आते हैं। चार्ट में आने के बाद हमने देखा कि इंसर्ट ए पाई डाइन आउट चार्ट, जो कि एक बहुत इफेक्टिव चार्ट होता है। इसमें डेटा बहुत अच्छे से लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स का आपको प्रेजेंटेशन दिखेगी। 2D पाई, जो इसमें 2D मोड में दिखेगा। 3D पाई तो लोग आजकल क्या लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं 3D शो करना, तो मैं 3D पाई के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 3D पाई को क्लिक किया तो हमारा कुछ इस तरीके से डेटा सोर्स दिखा। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे हीटर, आयरन, टेबल, चेयर, कप, मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे वो क्या होंगे, पूरे के पूरे डिफरेंट सर्कल में डिवाइड हो गए। पूरा 100% है, लेकिन 100% क्या हुआ, डिफरेंट में डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, अब सेम इसमें अगर हमें 2D देखना है तो मान लीजिए हमें इस फंक्शन में देखना है। सी, हमने इस पे क्लिक किया, जो FY24 का सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सेम आपको वो सारे फंक्शन शो होंगे। यहाँ पे 10 टाइप्स हैं, यहाँ पे भी 4 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेटा किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा पाई चार्ट भी आप यूज कर सकते हो। मान लो हमने FY24 का सेल देखना है, FY23 का देखना है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, सिंपल से इसी पे हम क्लिक करेंगे, FY24 का चूज कर लेंगे, यहां तक देखेंगे और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा डेटा सोर्स किस पे दिखाएगा, FY24। सी, पूरा का पूरा डेटा सोर्स FY24 का दिखाएगा और आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। जब भी आपको रेंज बढ़ाना है, आप यहां से जाके यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखेंगे, यहां से आप रेंज को बढ़ा सकते हैं। अभी हम C11 तक का हम डेटा सोर्स देख रहे हैं, अगर बढ़ाना होगा तो हम यहाँ पे D11 तक का यहाँ पे डेटा सोर्स हम ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप लोग डिफरेंट निसंकोच कमेंट में पेस्ट कीजिएगा, सो दैट अगली वीडियो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो हम उसको कवर कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सी, जैसे एक एक करके डिलीट करना है या पूरा डिलीट करना है, कट कर दीजिए, पूरा कट हो जाएगा।
सी राइट। सो अभी हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हमने देखा कि पाई चार्ट का यूज कैसे करते हैं और 3D चार्ट का यूज कैसे करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं कि हायरार्की चार्ट कैसे यूज करते हैं। अब हायरार्की क्या चीज है, दिस इज द न्यू थिंग्स। हायरार्की ये होती है, मान लो ए टू जेड की हायरार्की रिप्रेजेंट करना, 1 2 3 4 5 1 to 10 का डेटा होगा, ए टू जेड का डेटा, तो उसको हम हायरार्की बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, इंसर्ट हायरार्की में देखेंगे तो आपको यहां से ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे इस पे क्लिक किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा सोर्स यहाँ पे लिया। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 24 का सेल्स दिखाई दे रहा होगा, हायरार्की मॉडल दिखाई, सबसे ज्यादा जो है 9 नंबर कॉलम का सेल यहाँ पे है, जो कि अराउंड 50% है। 9 नंबर का 50% क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9 नंबर का डेटा सोर्स मुझे देखने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपल सा उस डेटा सोर्स पे जाके क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे वैल्यू कितनी फाइल है 43,000, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना इंसर्ट स्टैटिक चार्ट। ये बहुत यूज करते हैं लोग आज की डेट में। स्टैटिक चार्ट क्या होता है, ये काफी अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें, इस डेटा सोर्स को रीड करने में बहुत अच्छे से रीड किया जा सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये फर्स्ट टू टेंथ आपको सारे नंबर्स आ गए, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, इंसर्ट कॉम्बो ये सारे चार्ट आप लोग भी इजीली वहां से जाके ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने इसको सारा का सारा डेटा सोर्स हमने डिलीट कर दिया। अब आगे आता है कि पावर चार्ट क्या होता है। पाइवेट चार्ट का भी यूज किया था। पाइवेट चार्ट में क्या होता है कि जैसे पाइवेट टेबल होता है, वैसे सिंपल से हमारा क्या होता है, पाइवेट चार्ट होता है। तो पाइवेट चार्ट में क्या होता है, पाइवेट चार्ट में सिंपल हमारा क्या पाइवेट की तरह यूटिलाइजेशन होता है, टेबल रेंज क्या है। ठीक है, तो हमें जिस भी फंक्शन में लगाना होगा वो टेबल रेंज, मान लीजिए हमें ये टेबल रेंज ए देना है, प्रोडक्ट देना है और फाइनेंशियल 24 की सेल्स देनी है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सेट इस पे क्लिक किया और प्रोडक्ट के बाद फाइनेंशियल 24 सेल्स दिस ओके। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे कुछ टेबल यहाँ पे आ गया। टेबल जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, मान लीजिए मैं प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही क्या होगा, प्रोडक्ट क्लिक करते ही और हमने यहाँ पे सेल्स ले लिया, सेल्स को वैल्यू में ले लिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मुझे देखना होगा, मान लो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट देखना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे हम जैसे क्लिक करके ओके करते हैं, उस पूरे एक प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। जब हमने चेयर पे फिल्टर लगाया तो चेयर का डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेयर, टोटल चेयर की वैल्यू कितनी है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे 65,433। हमें यहाँ पे कंपेयर करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें लगाना था, हम सिंपल से क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे। सी सिलेक्ट ऑल करके ओके जैसे ही किया तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारे के सारा डेटा सोर्स आ गया। अगेन यहाँ पे टेबल सबसे आई क्योंकि टेबल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, राइट। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अपना फंक्शन है, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद अपना नया फंक्शन आता है। सबसे पहले इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल से हम इसको राइट क्लिक करके कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा, हमारा डेटा सोर्स हट जाएगा। ठीक है, यहां से हम डिलीट कर देते हैं। सी ऑल राइट, नेक्स्ट ऑल राइट। सो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके कट कर देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, सो इंसर्ट टैब में ही आपको ये डेटा सोर्स मिल जाता है कि आपको टेक्स्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टेक्स्ट में हाइपर लिंक का यूज हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर हाइपर लिंक से रिलेटेड आपको जाननी होगी तो आप उस वीडियो को अवश्य दीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम जैसे वर्ड में लिख लेते हैं, वर्ड में लिखते हैं कि राम श्याम
ठीक है, सेम ही हम क्या करते हैं, हम एक्सेल में भी लिख लेते हैं। एक्सेल में लिखने की ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है टेक्स्ट से। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे सिंपल हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमें पूछता है कि किस रेंज में आपको राइट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो एक हमें क्या डेटा सोर्स मिल गया। ठीक है, इसको हम आगे ड्रैग भी कर सकते हैं। अब मान लो हमें यहाँ पे लिखना है कि मोहन इज अ गुड मैन, राइट। हमें लिखना मोहन इज अ गुड मैन। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम अलग अलग फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसको हम कलर में भी कर सकते हैं, इसको हम अलग डिजाइन में भी चूज कर सकते हैं। मान लो हमें इसको कलर में देना है, तो कलर में देने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल ए करके हमने पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाके, होम टैब में हमें दो ऑप्शन आते हैं कि फॉन्ट कलर करना है या फिर पूरा का पूरा करना है। पूरा का पूरा करते ही क्या होगा, जिस एरिया में हमने वो टेक्स्ट को अप्लाई किया उस एरिया में क्या होगा, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें सेमी फॉर्म में फॉन्ट का करना है, तो मान लीजिए हमें फॉन्ट येलो कलर में रखना है, तो हमने सिंपल से येलो कलर पे हमने मेंशन किया। तो येलो कलर में मेंशन करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ मोहन इज अ गुड मैन का जो क्राइटेरिया है, बैकग्राउंड है, वैसे आप नॉर्मल एक्सेल में लिखोगे। यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं मोहन, सेम ही चीज यहाँ पे लिखते हैं इज अ गुड मैन। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्राइटेरिया से ज्यादा चला गया, इस सेल से दूसरे सेल में चला गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे किसी टेक्स्ट को यूटिलाइज करते हैं, उस केस में क्या होगा कि सेम ही आपके जितने एरिया में आपने टेक्स्ट को अप्लाई किया होगा उसी एरिया में वो रिटर्न होगा। आप लोग भी प्रैक्टिकल करके एक बार देखिएगा इससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, अगला आता है अपना कि हीडर एंड फूटर कैसे लगाएं। सो वर्ड में क्या होता है, हीडर एंड फूटर इजिली लग जाता है। अब इसमें हीडर एंड फूटर नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे कोई लेआउट नहीं है। हमें लेआउट लेने के लिए हमें क्या है, लेआउट देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ये लेआउट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप क्या आ गया, हीडर आ गया। ठीक है, अब हीडर में आप लिख सकते हैं दिस इज फाइनेंशियल ईयर सेल्स डेटा, राइट। हमने यहाँ किया हीडर में लिख दिया। हीडर में लिखने से क्या होगा, उसी ऊपर ही रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और सेम आपके फूटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे जाओगे फूटर एकदम नीचे ड्रैग करके लगता, तो भी हमें यहाँ पे हीटर का ही यूज करना। अगर हमें इसको कलरफुल करना है तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे कलर पे जाएंगे। कलर पे जैसे मान लो टेक्स्ट को रेड करना है, सी। मान लो रेड नहीं करना, मुझे येलो करना है, सी। तो यहां से सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हमने देखा कि हीटर का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, राइट। आगे क्या आता है, हीटर पे अप्लाई करने से क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, पेजेस बन जाते हैं। जैसे वर्ड में हमारे पेजेस बनते हैं हीटर लगने के बाद, वैसे इस केस में भी, एक्सेल में भी वही चीजें सेम अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हीटर एंड फूटर हमारा हो गया। इसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट। वर्ड टेक्स्ट कैसे, मान लो किस फॉर्मेट में लिखना। मान लो हमें इस फॉर्मेट में लिखना, नहीं इसमें निकला नहीं, मान लो हमें इसमें लिखना। तो जैसे क्लिक किया तो हमें एक टेबल बॉक्स दिखा। टेबल बॉक्स में क्या है, हमारे एक फॉर्मेट ऑप्शन खुल गया। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, मान लीजिए हमें इस पे लिखना है, हमने इसको चूज कर लिया। और हमें शेप सही है, शेप ए वाला शेप ले लीजिए, ए वाला शेप ले लिया। ठीक है, राइट करना है, इसको हम भी कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग सेल है उसको हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सेम ही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, मोहन इज अ गुड मैन। मोहन इज अ गुड मैन, सी। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना अच्छा। मान लो कोई भी आपको पीपीटी बनानी, कोई भी फंक्शन बनाना है, तो आप इजिली उस पर रख के कहीं भी इसको ड्रैग कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया। इसका कलर आपको चेंज करना तो कलर आप चेंज कर सकते, फॉर्मेट में जाके आपको जो भी कलर आपको, ये वाला पसंद आ रहा है ये ले लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल्स कलर्स हैं, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है यहाँ से आप जाके इजिली चूज कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे सर ये फैसिलिटी तो सिर्फ वर्ड में रहती है। नहीं दोस्त, ये फैसिलिटी एक्सेल में भी रहती है। एक्सेल में लोग नहीं एक्सप्लेन करते क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं है।
यहाँ पे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जितना भी आप काम वर्ड में करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप काम एक्सेल पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल थिंग्स हैं, जो कि यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर चेंज करना है। सी यहाँ से आप इसकी डिजाइन भी ले लीजिए, मान लो हम लेते हैं ये वाले डिजाइन, फॉन्ट की डिजाइन। तो देखिए यहाँ पे मोहन को हमने सेलेक्ट किया था, मोहन का फॉन्ट, मान लो गुड गुड का लेना है मुझे, गुड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। गुड को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमें येलो में रखना है। आपके सामने डेटा सोर्स आपके सामने है, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आता है हमारा अगला, सिग्नेचर को कैसे ऐड करते हैं। वर्ड में हमेशा हमने सिग्नेचर को ऐड किया है, डॉक्यूमेंट में पीपीटी में ऐड किया, तो यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चूज भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने इसको किया सजेस्ट फॉर्मेट में, जो भी आपको फॉर्मेट देना हो सिंपल शो के। सिंपल शो के करने के बाद आपको देखो यहाँ पे सिंपल सा आप इसको जहां भी आप ड्रैग करेंगे, हमने लिखा था राम सिग्नेचर, तो राम सिग्नेचर करके एक डेटा आ गया। इसको आप जहां भी रखेंगे वहां पे आप इजिली इस सिग्नेचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। सिग्नेचर को इंपोर्ट भी हम करते हैं, कभी कभी हमें इंपोर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पे जाके सीधे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐड सिग्नेचर सर्विसेज में जाते हैं। ऐड सिग्नेचर सर्विसेज में जाने के बाद वो हमारा सिग्नेचर क्या होगा, मेल पे ले जाता हूँ। मेल पे ले जाने के बाद वहां से वो चीजें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बट अभी मुझे नहीं लगाना है, इसलिए हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं और अपने सोर्स पे आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देना नहीं। दूसरा आता है अपना पाई, इक्वेशन और सिंबल का, ठीक है। इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है इक्वेशन लगाने का। मान लीजिए आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, जो भी करना होगा, जो भी चीजें आपको करनी होगी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मूव हियर कर देते हैं, इसको यहाँ पे यहाँ से कर देते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। सिंबल पर क्लिक करते डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंबल आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस में या अपने पीपीटी अपने उसमें एक्सेल में ये सारी चीजें यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत ही डाउट रहता है चीजें होती कैसे। सी यहाँ से आपको यहाँ से इजिली ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट करके यहाँ पे ऐड कर लिया, इसके सामने कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो आप, तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इसके सामने आप कुछ भी लिख दो, मान लीजिए हमने इसके सामने लिखा राहुल राहुल, ठीक है। सी इजिली कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर आपको इसको कॉपी पेस्ट करना तो इजिली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट वो नंबर्स नहीं चेंज होगा। नंबर्स आपको हर बार जाके सिंबल में जाके क्या करना होगा, सिंबल में जाते हैं, कोई भी चीज आपको इंसर्ट करनी होगी, कोई भी चीज इंसर्ट करने के लिए सिंबल में जितनी भी चीज आती है, इक्वेशन से इक्वेशन ले लेते हैं, सिंबल से हम सिंबल लेते हैं। सिंबल पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमें एक टैब खुलता है जिसमें आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। इसमें से जो भी सिंबल आपको चाहिए वो सिंबल आप क्या करो, सिंपली चूज कर लो, ठीक है। ये वाला सिंबल चूज कर लो, इंसर्ट कर लो, उसके बाद क्लोज कर लो। सी राइट, आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इंसर्ट टाइप में हमने सीखा कि पाइवट कैसे यूज करते हैं, रिकमेंडेड टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, पिक्चर ऑनलाइन को सीधे सीधे जाके इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि चार्ट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, पाइवट चार्ट विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाइवट चार्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं कैसे हैं, 3D पे चार्ट कैसे लगाते हैं, स्पार्क लाइंस, स्लाइसर हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा, स्लाइसर आप देख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा टेक्स्ट में कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, और यहाँ पे सिंबल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने पूरे का पूरा इंसर्ट टैब यहाँ पे क्लोज किया है। इसके पहले हमने होम टैब क्लोज किया है। होम टैब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें हमने कंप्लीट होम टैब को कंसीडर किया है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद दोस्तों।